Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about sound waves. चैप्टर नंबर 13 है फिजिक्स का। साउंड क्या होता है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। पहली चीज तो ये है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और साउंड एक एनर्जी की शक्ल है। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके जो सराउंडिंग के एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब वो अपनी मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर रहे होंगे, और इस तरह से एक चेन रिएक्शन चलता है जो कि ट्रेवल करता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें साउंड वेव्स की शक्ल में वो साउंड सुनाई देता है। साउंड प्रोड्यूस किस तरह से होता है? साउंड कहता है कि एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। वाइब्रेशन कॉजेज नियर बाय एयर पार्टिकल्स टू मूव बैक एंड फोर्थ which propagates outwards a wave pattern of compression and refraction। कह रहा है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करते हैं तो उस दौरान जो उसके करीब एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से एक वेव पैटर्न प्रोड्यूस होता है कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की शक्ल में। अब क्या है जी, गिटार की स्ट्रिंग्स आप बजाते हो, वो वाइब्रेट करती है तो उसके इर्द गिर्द वाली एयर वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल करता हुआ हमारे तक पहुंचता है। वोकल कॉर्ड्स हैं आपके वॉइस बॉक्स के अंदर, लिरिक्स के अंदर, वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जब आप बोलते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। हार्ट एंड लंग्स हैं, ये ऑर्गन्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इनको सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप की मदद के साथ। ट्यूनिंग फोक है, जब आप इसको रबर हैमर के साथ स्ट्रक करोगे, मतलब मारोगे, हिट करोगे, तो इसकी प्रोंग्स जो होंगी वो वाइब्रेट करेंगी और आपको सुनाई देगी। साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। एयर, वाटर और सॉलिड, तीनों चीजें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों से मूव कर सकता है साउंड। और टू ट्रेवल थ्रू इन वैक्यूम, ट्रेवल थ्रू मतलब मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। वैक्यूम में क्योंकि एयर पार्टिकल्स ही नहीं होते वाइब्रेट करने के लिए, तो वहां साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में साउंड नहीं सुनाई दे सकता आपको क्योंकि वहां एयर पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड किसमें सबसे फास्ट है? कहते हैं साउंड ट्रेवल थ्रू एयर एट अप्रोक्सीमेटली 330 टू 350 मीटर पर सेकेंड। एयर में तो कहता है 330 से 350 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, लेकिन इसकी स्पीड वेरी करती है मीडियम टू मीडियम, एंड टेम्परेचर वेरी करता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर उस हिसाब से स्पीड होगी। ट्यूनिंग फोक एक्सपेरिमेंट में कहता है जब आप रबर हैमर के साथ ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करते हो तो प्रोंग्स टू एंड फ्रो मूव करती हैं। अगर आप इसको अपने कान के पास लेके जाएंगे तो आप ये वाइब्रेशन आपको सुनाई देगी। टचिंग द प्रोंग टू अ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल कॉजेज अ बॉल टू बाउंस। और अगर आप इसको टेबल टेनिस बॉल के पास जो कि सस्पेंड किए धागे के उसके करीब लेके जाएंगे तो वो जो बॉल है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। प्रोपगेशन किस तरह से होती है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड का ये मतलब है साउंड ट्रेवल्स बाय क्रिएटिंग अल्टरनेटिंग रीजन ऑफ कंप्रेशन, हाई प्रेशर एंड रेयरफैक्शन, लो प्रेशर इन द मीडियम थ्रू व्हिच इट मूव्स। कह रहा है जिस मीडियम से कि मूव कर रहा होगा वहां पार्टिकल्स या बहुत करीब आएंगे या बहुत दूर जाएंगे। अगर करीब आएंगे तो कंप्रेशन बनाएंगे और वहां प्रेशर जो है वो हाई होता है, और अगर दूर जाएंगे एयर के पार्टिकल्स, उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, तो वहां लो प्रेशर होगा। जिस भी मीडियम, मैं वैसे एयर के लफ्ज यूज कर रहा हूँ बट मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। हाई प्रेशर जोन कौन सा है? कहता है जब ट्यूनिंग फॉग फॉरवर्ड मूव करती है तो एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाती है, उसको पुश करेगी टुगेदर, फॉर्मिंग अ रीजन वेयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर देन नॉर्मल। नॉर्मल की निस्बत वहां मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। ये रीजन हाई प्रेशर का होता है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो कंप्रेशन ऐसा रीजन जहां मॉलिक्यूल्स नॉर्मल की निस्बत ज्यादा करीब होते हैं, और ये रीजन हाई प्रेशर का होता है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। रेयरफैक्शन लो प्रेशर जोन होता है, जब आप स्ट्राइक करते हो किसकी, ट्यूनिंग फॉग की प्रोंग को, तो ये बैकवर्ड मूव करती है और उस तरह से एक रीजन प्रोड्यूस होता है जहां एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये रीजन लो प्रेशर का होता है, इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का ये मतलब है कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत जरूर होगी। वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? Wavelength of a sound wave is the distance between two consecutive compression or two successive rarefaction। कह रहा है कि वेवलेंथ साउंड वेव की ये है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव सक्सेसिव बोल लें, सक्सेसिव बोलते हैं एक साथ आने वाले, रेयरफैक्शन के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। ये सिंबल है इसका। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? नो, साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रिक बेल एक्सपेरिमेंट। उसको आपने वैक्यूम जार में लगाया, प्लेस किया, और जनरली क्या होगा, ग्रेजुअली बिकम्स इनऑडिबल एज एयर इज रिमूव्ड यूजिंग अ वैक्यूम पंप। जैसे ही वैक्यूम पंप से आप एयर को रिमूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आवाज मदम होती होती खत्म हो जाएगी। जैसे ही दोबारा से हवा को री इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस वैक्यूम जार के अंदर,
दोबारा से साउंड आपको सुनना शुरू हो जाएगा। आप क्या करें, इलेक्ट्रिक बेल लें, उसको बजाना शुरू कर दें, मतलब उसको उसका सर्किट कंप्लीट करें, वो बजनी शुरू हो जाएगी। वैक्यूम पंप की मदद से आप वैक्यूम जार से एयर रिमूव कर दें। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता एयर रिमूव होगी, साउंड भी जाती लगेगी, फेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब दोबारा से आप एयर उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो साउंड रिटर्न करेगी। ये प्रूव करता है कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए एयर की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। साउंड इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन। हाउ डू पार्टिकल्स मूव व्हेन साउंड पास थ्रू द एयर? पार्टिकल्स कहता है किस तरह से मूव करते हैं एयर में। जब साउंड ट्रेवल कर रहा होता है तो पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मूव करेंगे तो इस तरह से वो कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन बना रहे होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स किस तरह से मूव करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। वाइब्रेट तो करेंगे पर लेकिन उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, वेव एनर्जी ट्रेवल कर रही है। पैरेलल जाएगा, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यस, इन द सेम डायरेक्शन एज इन द वेव एनर्जी ट्रेवल्स। तो ये साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरी एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होंगे मीडियम के वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहे होंगे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल के साथ, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ। कहता है जिस तरह से लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स वेव है, जबकि जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसमें पार्टिकल्स डोंट मूव अप एंड डाउन मूव नहीं करते, बल्कि ये डायरेक्शन ऑफ द वेव, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव मूव करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ट्रेवल करेंगे और इस तरह से पुश एंड पुल पैटर्न बनाएंगे। अब समझते हैं स्लिंकी स्प्रिंग के जरिए। कह रहा है जब स्लिंकी स्प्रिंग आप लेते हो, आप उसको पुश एंड पुल करते हो एक एंड से, तो आप कुछ देखते हो कुछ कॉइल जो है उसकी ज्यादा करीब है वहां कंप्रेशन होगा, कुछ कॉइल ज्यादा दूर है वहां रियरफ्रैक्शन होगा। साउंड भी कहता है एयर में सेम इसी तरह से मूव करेगी, कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन की शक्ल में। वेवलेंथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दो कंसेक्यूटिव रियरफ्रैक्शन या कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा बोलते हैं और ये वेवलेंथ कहलाता है। व्हाट मेक्स साउंड्स लॉन्गिट्यूडनल? क्या लॉन्गिट्यूडनल बनाएगा? पार्टिकल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट, अप एंड डाउन मूव करना, लेकिन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाता है इसको। अब देखते हैं जो डायग्राम में किस तरह से की है, ये जा रही है। अब इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में ज्यादा से, अब ये जो वेव है अब इसमें पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन। पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन, वेव जा रही है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये लाइन के जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं ट्रफ। उसके बाद अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं कि हाइट नजर आ रही है कम या डिक्रीज हो रही है, ये जो हाइट कम या डिक्रीज होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ एक वाइट इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ऊपर कितना डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस जितना जा सकता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद ये है साउंड वेव की पार्टिकल मोशन। अब जिस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट इन द सेम डायरेक्शन एज वेव ट्रेवल। जैसे जैसे वेव ट्रेवल करेगी वैसे वैसे पार्टिकल्स भी आगे पीछे उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। अप एंड डाउन नहीं मूव करे, ऊपर थे पार्टिकल्स अप एंड डाउन, मेन पोजीशन से ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी। लेकिन जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब जहां पार्टिकल ज्यादा करीब होंगे वो कंप्रेशन, जहां पार्टिकल ज्यादा दूर होंगे वो रियरफ्रैक्शन। देखें जी, स्लिंगी स्प्रिंग एनालॉजी समझें। कुछ जगह आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा करीब करीब है, वहां कंप्रेशन होगा। जहां ये कॉइल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब करीब है वो कंप्रेशन, और जहां ये एक दूसरे से दूर दूर है वहां रियरफ्रैक्शन। आपको नजर आ रहा होगा कॉइल्स जहां टुगेदर ज्यादा करीब, जैसे कि ये ज्यादा करीब है, ये कंप्रेशन मूव कर रहा है, और जहां दूर दूर है वो रियरफ्रैक्शन है। So I hope so you have the clear understanding of this topic.